अब्राहम ने खुदावंद की मर्जी से इसहाक का बयाह रिबका से किया। इसहाक के रिबका से दो जुड़वा बेटे पैदा हुए, इसू और याकूब। खुदा ने याकूब को, जो छोटा था, खुदा की निजात के मंसूबे में शामिल था। बहुत अरसा गुजर जाने के बाद खुदा याकूब को बरकत देता है। मुझे बरकत दे, मुझे जाने दे, क्योंकि वो फट चली। नहीं नहीं, मुझे बरकत दे। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम याकूब है। आज से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इस्राइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। मुझे अपना नाम बता दे। तू मेरा नाम क्यों पूछता है? और याकूब ने उस जगह का नाम फनीएल ये कहकर रखा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान बची रही। खुदा ने अब्राहम से किए गए वादे को पूरा किया। खुदा ने अब्राहम को बहुत बरकत बख्शी। इसी तरह उसने इसहाक को भी बहुत बरकत बख्शी और फिर याकूब को 12 बेटे अता किए, जो बाद में याकूब के 12 कबीले कहलाए। याकूब के बेटे भेड़ बकरियां चराते और माल मवेशी पालते थे। याकूब अपने बेटे यूसुफ से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो उसकी चहेती बीवी राखेल से था। यूसुफ के भाई, जो उसके बाप की दूसरी बीवियों में से थे, उससे हसद करते थे, क्योंकि वो उनके बुरे कामों की खबर अपने बाप को देता था। इसके अलावा खुदा की नजर करम यूसुफ पर थी और उसने उसे ऐसे ख्वाब दिखाए जो उसके मुस्तकबिल के लिए थे। यूसुफ के भाई उसे इस्माइलियों के एक काफले के हाथ बेच देते हैं और यूसुफ मिस्र जा पहुंचता है। फिरौन के महल के सरदार पोतीफार ने यूसुफ को इस्माइलियों के हाथ से खरीद लिया। और उसे अपने घर के काम पर लगवा दिया। मगर चूंकि खुदा यूसुफ के साथ था, इसलिए पोतीफार ने यूसुफ को अपने घर के इंतजाम का सारा इख्तियार दे दिया। पोतीफार की बीवी ने यूसुफ को गुनाह पर आमादा करने की कोशिश की, मगर यूसुफ ने खुदा के हुजूर कोई गुनाह ना किया। पोतीफार की बीवी ने यूसुफ पर इल्जाम लगाया, जिसकी पादाश में पोतीफार ने उसे कैदखाना में डलवा दिया।
फिरौन ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। वो निहायत खौफजदा हो गया। उसने अपने मुल्क के दानिशमंदों, आलमों और नजूमियों को पेश होने का हुक्म दिया। अभी बाद में जाऊंगा। लेकिन उसके दानिशमंद, आलिम, नजूमी, फालगीर और जादूगर उसको उसके ख्वाब का मतलब ना बता सके। क्या मुल्क मिस्र में कोई नहीं जो मेरे ख्वाब की ताबीर कर सके? उस वक्त फिरौन के पास उसका सरदार साकी मौजूद था, जिसे कैदखाना में मौजूद यूसुफ की याद आई। हुजूर आला, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? कहो, क्या कहना चाहते हो? हुजूर आला, जब मैं कैद में था तो वहाँ एक अबरानी जवान था जो हमें हमारे ख्वाबों की ताबीर करके बताता था। मुझे यकीन है कि आपके ख्वाब की भी ताबीर वो कर सकता है। उसे फौरन मेरे सामने पेश किया जाए। क्या नाम है तेरा? हजूर, मेरा नाम यूसुफ है। मैंने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा है जिसकी ताबीर कोई नहीं कर सकता। मुझसे तेरे बारे में कहते हैं कि तू ख्वाब को सुनकर उसकी ताबीर करता है। खुदावन ने यूसुफ के जरिए फिरौन को उसके ख्वाब का मतलब बता दिया। फिरौन उसकी दानिशमंदी और जहानत से बहुत मुतासिर हुआ और उसे अपने बाद मुल्क मिस्र का दूसरे दर्जे का हाकिम बना दिया। जो ख्वाब खुदा ने यूसुफ को मुल्क कनान में दिखाए थे वो पूरे हो गए। यूसुफ ने अपने बुजुर्ग बाप याकूब और अपने भाइयों और उनकी आल औलाद को मुल्क कनान से मिस्र में बुलवा लिया, क्योंकि सारी जमीन पर बहुत सख्त काल था और वो सब जश्न के इलाका में रहने लगे। मरने से पहले यूसुफ के बाप याकूब ने वसीयत की थी कि जब वो मर जाए तो उसकी हड्डियों को मुल्क कनान ले जाकर दफन किया जाए। इस्राएली कौम मिस्र में चरवाहों की हैसियत से मुल्क मिस्र में आए थे, मगर वक्त के गुजरने के साथ साथ अब वो मिस्रियों के गुलाम बन चुके थे। मिस्रियों ने जब यह देखा कि अबरानी हमारे मुल्क में तादाद में बहुत बढ़ चुके हैं, तो मिस्र के बादशाह ने दाइयों को हुक्म दिया कि अबरानी औरतों के हर लड़के को पैदाइश के वक्त ही मार डालना। मगर खुदा के मंसूबा के सामने बादशाह का मंसूबा नाकाम हो गया। उन्हीं पुरखतर हालात के अरसा में लावी के घराने के एक मर्द उमराम और उसकी बीवी यूकबत ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। मिस्र के बादशाह के हुक्म के मुताबिक वो लड़के को अपने पास नहीं रख सकते थे, वो किसी भी वक्त मारा जा सकता था। उसकी माँ ने उसे 3 महीने तक अपने घर में छिपाए रखा, मगर जब ना छिपा सकी तो एक टोकरे में अपने लख्ते जिगर को दरियाए नील के हवाले कर दिया। मेरे बेटे,
जाओ जाओ शहजादियों जाओ। खुदा के मंसूबे के मुताबिक तकरीबन उसी वक्त फिरौन की बेटी अपनी सहेलियों समेत दरिया पर आती है और टोकरा देखकर उसे लाने का हुक्म देती है। शहजादी, क्या मैं किसी इब्रानी औरत को लेकर आऊं जो इस बच्चे को तेरे लिए दूध पिलाया करे? हाँ हाँ जा, मेरे लिए किसी औरत को ले आ जो इस बच्चे को दूध पिलाए और इसकी परवरिश करे। शहजादी, ये वो इब्रानी औरत है जो इस बच्चे को तेरे लिए दूध पिलाया करेगी। ऐ औरत, क्या तू मेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाएगी और इसकी परवरिश करेगी? अगर तू ऐसा करे तो मैं तुझे इसकी उचित अदा करूंगी। मैं इसको अपना दूध भी पिलाऊंगी और इसकी परवरिश भी करूंगी। मेरा तो खुदा के मंसूबे के मुताबिक फिरौन की बेटी उसे अपना बेटा बना लेती है। उस लड़के की सगी माँ ने उसे अपना दूध पिलाया और उसकी परवरिश अपनी गोद में की। इस तरह इब्रानी लड़का ना सिर्फ महफूज रहा बल्कि उसने बादशाह के महल में परवरिश पाई। यूकबत अपने बेटे को फिर फिरौन की बेटी के पास उसे ले आई और उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने उसे पानी से निकाला। मूसा ने मिस्र में फिरौन बादशाह की बेटी का बेटा होकर परवरिश पाई, मगर वो जानता था कि वो मिस्री नहीं बल्कि अबरानी है और उसके लोग मिस्र में गुलाम हैं। एक दिन यूं हुआ कि एक मिस्री और एक अबरानी आपस में मूसा ने जब देखा कि एक मिस्री ने उसके इब्रानी भाई को मारा है तो उसने मिस्री को मार डाला और वहीं रेत में छिपा दिया। एक दिन मूसा अपने महल से बाहर निकला और उसने दो अबरानियों को आपस में लड़ते देखा। अरे तुम इसको क्यों मार रहे हो? तुम तो आपस में भाई हो। तुझे किसने हम पर हाकिम या मुंसिफ मुकर्रर कर दिया है? जैसे तूने उस मिस्री को उस रोज मार डाला था, क्या अब मुझे भी मार डालना चाहता है? तब मूसा ये सोच कर डरा कि बिला शक ये भेद फाश हो गया है। जा, चला जा यहाँ से। जब फिरौन ने ये सुना कि मूसा ने एक मिस्री को मार डाला है तो उसने चाहा कि मूसा को मार डाले, मगर मूसा वहां से भाग निकला और मुल्क के मदियान में जा टिका, जहां उसकी शादी मदियान के काहिन की बेटी सफूरा से हो गई। और मूसा अपने ससुर यत्रू की, जो मदियान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता चराता बेयाबान की परली तरफ खुदा के पहाड़ हुरब के नजदीक आ निकला और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ। मूसा ने निगाह की तो क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा,
ऐ मूसा, ऐ मूसा, मैं हाजिर हूं। इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। खुदा ने मूसा को फिरौन के पास भेजने का इरादा उस पर जाहिर किया और उसे यकीन दिलाया कि मैं तेरे साथ रहूंगा, और कहा कि मैं अपने लोगों को मुल्क के मिस्र से निकालकर एक ऐसे वसी मुल्क में जहां दूध और शहद बहता है पहुंचाऊंगा। मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और मिस्रियों को गुलामी से इस्राएल को निकालूं? खुदा ने मूसा को यकीन दिलाया कि वो हमेशा उसको कमालात और मौजज़ात और अजीब कामों के साथ इस्तेमाल करता रहेगा। खुदावन ने कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरे भाई हारून को तेरे साथ रखूंगा, वो तेरी तर्जुमानी करेगा। मेरे लोगों को मुल्क मिस्र से जाने दे, जिस पर फिरौन ने कई मर्तबा इनकार किया और खुदा ने मिस्र पर 10 आफतें भेजी, और यूं बिलाखिर फिरौन ने इस्राएलियों को मुल्क मिस्र से निकल जाने के लिए कहा। और बनी इस्राएल मुल्क मिस्र से अपना साजो सामान लिए हुए निकले। फिरौन और उसके खादमों का दिल बनी इस्राएल की तरफ से फिर गया था और वो कहने लगे कि हमने ये क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी खिदमत से छुट्टी देकर उनको जाने दिया। सो फिरौन ने अपने रथों और मिस्र के सबों सरदारों को लेकर उनका पीछा किया और उन्हें बहरे कुलजम के करीब जा लिया। इस्राएलियों ने जब देखा कि मिस्री उनका पीछा करके आ पहुंचे हैं तो निहायत खौफजदा हुए। लोग मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे। मूसा, मूसा, क्या तू हमें मारने के लिए ले आया है? आगे समुंदर है और पीछे फराउन की फौज। हम मर जाएंगे। मूसा, मूसा, तू हमें कहाँ ले आया? आगे समंदर और पीछे मिस्री। डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावन की निजात के काम को देखो जो आज तुम्हारे लिए करेगा। तुम जिन मिस्रियों को आज देखते हो इनको फिर कभी अब तक ना देखोगे, क्योंकि खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। मूसा ने खुदा के हुक्म से समंदर पर लाठी बढ़ाई और खुदावन ने रात भर बहुत तेज आंधी चलाई और समंदर को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया और पानी 2 हिस्से हो गया। और बनी इस्राएल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए और उनके दाहिने और बाएं हाथ तेरा शुक्र हो, की मानिंद था। तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो। जब मिस्री उनका पीछा करने को समंदर के बीच में पहुंचे तो मूसा ने समंदर पर हाथ बढ़ाया और समंदर वापस अपनी असली कुवत पर आ गया और फिरौन के सारे लश्कर को समंदर में गर्क कर दिया। तब मूसा और बनी इस्राएल ने खुदामद के लिए गीत गाकर खुदा की हम्द की। खुदा बनी इस्राएल की कम एतकादी, बुड़बुड़ाहट, हट धर्मी, कम ईमानी के बायस 40 साल तक बेआबान में भटकाता रहा, ताकि वो नस्ल जो मुल्क मिस्र से निकली थी
हलाक हो जाए और एक नई नस्ल पैदा हो जिसे खुदा मुल्क के मऊदा में दाखिल करेगा। बेअबानी सफर में बनी इसराइल ने बहुत मर्तबा खुदा को नाराज किया, हालांकि खुदा खुद दिन को बादल की सूरत में उन पर साया किए रहता और रात को आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चलता रहा, मगर बनी इसराइल का बुड़बुड़ाना खत्म ना हुआ। बेअबान में सारी जुमात मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी। मूसा, मूसा, तू हमें कहाँ ले आया? यहाँ हम सब भूख से मरे जा रहे हैं। इससे अच्छा तो हम मिस्र में ही थे, जहाँ हम गोश्त तो खाते थे। मूसा, मूसा, तू हमें यहाँ मारने के लिए ले आया है। लोग भूख से मर रहे हैं। हाँ हाँ, हम मरे जा रहे हैं। ऐ मूसा, इन लोगों से कह दे मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा, सो ये लोग निकल निकल कर फक्त एक एक दिन का हिस्सा हर रोज जमा कर लिया करें। इससे मैं इनकी आजमाइश करूंगा कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। तब मूसा ने सारी जुमात को खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और साथ ये भी कह दिया, खुदाउन तुम्हें रात को खाने के लिए गोश्त और सुबह को पेट भर कर रोटी देगा, क्योंकि जिस खुदावन पे तुम बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है। इसके साथ मूसा ने सारी जुमात को यह भी कहा कि खुदावंद का यह हुक्म भी है कि कल खास आराम का दिन यानी खुदावंद का मुकद्दस सब्बत है। इस तरह खुदा ने 7वें दिन को उनके लिए सब्बत यानी आराम का दिन ठहराया और किसी भी किस्म का काम करने से
वो सब करेंगे, और जहां जहां तू हमको भेजेगा हम वहां वहां जाएंगे, जैसे हम सब कामों में की। मुल्क कनान की सरजमीन का पहला शहर यरीहो था, जिसको फतह करने के लिए बनी इसराइल उसके करीब पहुंच चुके थे। यरीहो बनी इसराइल के रोब व दबदबे के बायस निहायत मजबूती से बंद था। ऐ यीशु, देख, मैंने यरीहो को और उसके बादशाह और जबरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना, और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना, और काहिन नरसिंगे फूंके, और जब तुम नरसिंगों की आवाज सुनो तो सब लोग नहायत जोर से ललकारे। तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएंगे। और यशवा ने खुदा का कलाम सुनकर बनी इसराइल तक पहुंचा दिया और उनको वैसे ही तैयारी करने का हुक्म दिया जैसे खुदा ने यशवा को बताया था। सुन है इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा फरमाता है कि ये शहर उसने हमें दे दिया है। बस 6 दिन तक इस शहर की फसील के गिर्द एक चक्कर लगाएंगे, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाकर रब्बुल अफवाज को पुकारेंगे तो वो ये शहर हमको देगा। सो आओ इस शहर को फतह करें। बस रब्बुल अफवाज को ललकारेंगे, यहोवा। बीमारों के चारों तरफ हम
यशवा को हुक्म दिया था, लोगों ने वैसा ही किया और उन्होंने उस मजबूत शहर को खुदावंद की मदद से फतह कर लिया। सो खुदावंद यशवा के साथ था और उस सारे मुल्क में उसकी शोहरत फैल गई थी। जैसे खुदावंद खुदा मूसा के साथ था, वो वैसे ही यशवा के साथ भी रहा। खुदा ने मुल्क के कनान अपनी कौम बनी इसराइल को दे दिया। यशवा ने तमाम कबीलों में उनकी मिरास के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाके तकसीम कर दिए। यशवा ने इसराइल के सब कबीलों को सिकम में जमा किया और इसराइल के बुजुर्गों और सरदारों और काजियों और मनसबदारों को बुलवाया और उनसे कहा, बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत के साथ उसकी प्रस्तिश करो और अपने दरमियान से उन तमाम बुतों को दूर कर दो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा उस बड़े दरिया के पार मिस्र में करते थे, और खुदावंद की प्रस्तिश करो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। ऐ यशवा, खुदा ना करे कि हम खुदा को छोड़कर और माबूदों की प्रस्तिश करें, क्योंकि खुदान हमारा खुदा वही है जिसने हमको और हमारे बाप दादा को मुल्क मिस्र से निकाला। तुम आप अपने गवाह हो कि तुमने खुदावंद को चुना, सो उसकी प्रस्तिश करो। हम गवाह हैं, हम गवाह हैं। सो यशवा ने उसी रोज लोगों के साथ अहद बांधा और उनके लिए सिकम में आईन और कानून ठहराया। इन बातों के बाद यशवा ने 110 बरस का होकर वफात पाई और अपने बाप दादा के साथ जा मिला।